बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले बड़ी खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली मंजिल नहीं बल्कि मुआशी बहाली का एक मरहला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन ये मंजिल नहीं बल्कि एक मरहला है जो मुल्क को मुआशी बहाली के रास्ते की तरफ गामजन करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी खुद इंसारी के लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान को मुआशी जंजीरों के चुंगल से निजात हासिल करना होगा, जिसका वाहिद रास्ता ढांचा जाती इस्लाहात है। उनका ट्वीट में ये कहना था कि IMF का जो मुआहदा है वो हमारा बहाली की तरफ एक कदम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जनरल बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के लिए दोस्त ममालिक और मुखिर हज़रात से अपील करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में दिल खोल कर इमदाद की। अपने वीडियो पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत, आर्म फोर्सेस और फलाही इदारे की कोशिश कर रहे हैं मुतासरीन ने सैलाब को रिलीफ पहुंचाया जाए। हालिया सैलाब बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है, तामीर नौ में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ ने अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम से मुखय्यर हज़रात मुश्किल की इस घड़ी में आगे बढ़े और मुश्किल हालात के शिकार अपने बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। मुश्किल की इस घड़ी में आर्म फोर्सेस के जवान दिन रात लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अपने वीडियो पैगाम में आर्मी चीफ का कहना था कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका, तामीर नौ बहुत बड़ा मसला है। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। And I also appeal on behalf of Government of Pakistan, on behalf of people of Pakistan, to our expats and our friends abroad to please come forward and help these people who are in very, very difficult situations. I am sure our expats, as usual, will not disappoint. खबर यह भी है कि मुल्क में हालिया सैलाब और बारिशों से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासर हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसके बाद सैलाब और बारिशों से जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1136 तक जा पहुंची। NDMA का बताना है कि मुल्क भर में अब तक 10,51,570 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाब और बारिशों से अब तक 7,35,375 मवेशी मर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब के दौरान अब तक 162 पुलों को नुकसान पहुंचा, 72 अजला बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुए। चीन ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान किया है, जबकि चीन की फजाइया की परवासें 300 खेमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $20 लाख देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी इंसानी ज़रूरियात के लिए मदद फराहम कर रहे हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया आलमी खुराक प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान को $20 लाख की इमदाद फराहम करेगा।
बिजली सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने बिजली के बिलों पर बड़ा रिलीफ दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली मुअत्तल कर दी। रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवादुल हसन ने टैक्स मुअत्तल करके आइस्को सरबराह को 15 सितंबर को तलब कर लिया। इसके अलावा अदालत ने वापटा और नेपरा को टैक्स वसूली से रोककर आइंदा तारीख पर जवाब तलब कर लिया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मलिक गजनफर अब्बास छीना ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के लिए मुल्तान आया हूँ। दारुल अमान मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक गजनफर अब्बास छीना का कहना था कि महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की अपग्रेडेशन के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक कॉल पर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने 5 अरब रुपए से ज़ायद की इमदाद भिजवाई है। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में डॉक्टर और अद्वियात की शदीद किल्लत है। सैलाब के दौरान और गुजरने के बाद जख्मियों या बीमारों के लिए मुतअद्दिद अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मच्छरदानियाँ, टेंट, अद्वियात, खवातीन और बच्चों के लिए सामान की ज़रूरत है। इस मौका पर उनके हमरा डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह, डिप्टी डायरेक्टर नंदलाल, सुपरिटेंडेंट दारुल अमान कोमल एजाज और दीगर भी मौजूद थे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा अजला में 1 लाख मलेरिया टेस्टिंग किट्स फराहम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाबज़दा इलाकों में महकमा सेहत के किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी साले सईद, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर यूनस, HCIP के सरबराह डॉक्टर अख्तर रशीद, जबकि डॉक्टर खलील बदरिया वीडियो लिंक उन्होंने शिरकत की। डॉक्टर अख्तर मलिक ने इस मौका पर कहा कि DG खान और राजनपुर अजला में 30-30 हज़ार किट्स दी जाएंगी। लिया, बखर, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 10-10 हज़ार मलेरिया टेस्टिंग किट्स फराहम की जाएंगी। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि मलेरिया टेस्टिंग किट्स कल रात तक इन अजला में पहुंचा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में बुखार, डेंगू समेत दीगर अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 44 एम्बुलेंसेज, 12 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स 24 घंटे सर्विस फराहम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने सैलाबज़दा अजला में तमाम CEOs को अपने अमले समेत फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की N157 ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दबंग एंट्री, मुख्तलिफ वार्ड में मोटरसाइकिल पर सवार होकर इलेक्शन मुहिम की क़यादत की। जगह जगह अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल और खुशी का इज़हार किया गया। इस मौका पर मलिक आमिर डोगर, मलिक सज्जाद हमीद, मखदूम शुएब अकबल हाशमी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। रुकने सूबाई असम्बली मखदूम दादा ज़ैन हुसैन कुरैशी ने कहा है कि मुल्क में 2 नज़रियों की जंग लड़ी जा रही है। एक नज़रिया इमरान खान का, दूसरा नज़रिया 13 जमातों पर मुश्तमिल PDM की क़यादत का नज़रिया है। इमरान खान का नज़रिया पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की बका का नज़रिया है, जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। 13 जमातों पर मुश्तमिल चोरों के टोले का नज़रिया मफादात की सियासत का नज़रिया है। पाकिस्तान की अवाम ने 2018 में पीपल्स पार्टी और नून लीग को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में और कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी अवाम ने PDM को मुस्तरद कर दिया। 11 सितंबर के मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में भी N157 की हुजूर अवाम PDM के उम्मीदवार को मुस्तरद कर देंगे। एडिशनल IG पुलिस साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने फ्लड से मुतासर इलाकों में पुलिस फोर्स को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। पुलिस नफरी भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों की हिफाजत के साथ साथ जानवरों और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और जिला इंतजामिया से मिलकर जानवरों के चारे का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर एहसान सादिक ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी करती हैं कि मैदान अमल में रहते हुए इबादत समझकर मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएँ। उन्होंने वमन्नास को पैगाम दिया कि ये हमारे इम्तिहान का वक्त है और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत के ज़रिए हम इस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सैलाब एक कुदरती आफत है जिसमें मुस्तकिल मिजाजी से काम लेते हुए मुतासरीन की मदद करके अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए। उधर एडिशनल IG डॉक्टर एहसान सादिक के हुक्म पर जनूबी पंजाब में फ्लड से मुतासर इलाकों में पुलिस की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG खान रीजन में 1731 मुलाजमीन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। RPO DG खान खुद इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। सैलाब मुतासर इलाकों से 14,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 5,602 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। पुलिस की जानिब से 27 रिलीफ कैंप ऑपरेशनल हैं।
खबर यह भी है कि सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने डेंगू वबा की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के प्लेटफॉर्म से डेंगू लार्वे की रोकथाम के लिए इकदाम जारी हैं। ख्यालात का इजहार उन्होंने डेंगू मुहिम के सिलसिले जिला मुल्तान के महकमों के इजलास से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो भी उनके हमरा मौजूद थे। इजलास में ज़्यादा डेंगू मुहिम के इकदाम और आगाही मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि हालिया मौसम के बायस डेंगू लार्वे की अफसाइश का खतरा बढ़ गया है, इसलिए मुहिम में नाकिस कारकर्दगी के हामिल महकमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि डेंगू लार्वे मिलने पर कमर्शल और निजी इमारतों को सील करने का आगाज किया जाए, जबकि ज़ेर तामीर इमारत और जोड़ों की खुसूसी चेकिंग की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने निजी तालीमी इदारों के मालिकान से सैलाब ज़दगान की इमदाद की अपील करती है। तालीमी इदारों से मुलाकात के दौरान कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों की मुनज़्ज़म काविश की अशद ज़रूरत है। बच्चों में सैलाब से मुतासरा बच्चों की मदद का जज्बा पैदा करें। आमिर खटक का कहना था कि एक दूसरे की मदद करने का जज्बा मजबूत और मुस्बत मुआशरे का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि आपस का राब्ता बेहतर बनाकर मुश्किल इलाकों में अशिया ज़रूरियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। कमिश्नर आमिर खटक ने इंतज़ामिया को गिरां फरोशों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन का टास्क दे दिया। उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात से फ़ायदा उठाने वाले कौमी मुजरिम हैं। ख़रीदारी करते वक्त नाजायज़ मुनाफाखोरों बार इंतज़ामिया को रिपोर्ट करें। गिरां फरोशी के खात्मे और निशानदेही के लिए ताजिर बरादरी भी हमारा साथ दें। आमिर खटक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग देते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में अवाम की जेबें लूटने वालों को मिसाल बनाऊंगा। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में ज़िला मुल्तान की फोकल पर्सन नामजद कर दिए गए हैं। कमिश्नर आमिर खटक ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक अफराद से मुलाकात की। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक ने मुलाकात के दौरान बताया कि सैलाब ज़दा इलाकों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की ज़रूरत है। रहनुमा PTI नतीम कुरैशी ने कमिश्नर आमिर खटक को बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत पंजाब ने सैलाब ज़दगान की जानी और माली नुकसान के अजाले का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फसलों और दीगर अमलाक के नुकसान का तखमीना शुरू करके उसका अजाला किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा है कि जनूबी पंजाब DG खान की तमाम तहसीलें सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुई हैं। तौसा और राजनपुर में सैलाब से तबाही फैली हुई है। मुतासरीन सैलाब तक खुराक और दीगर अशिया की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं। साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुतासरीन सैलाब में 36,000 फूड हैम्पर्स और 13,000 खैमे तकसीम किए गए हैं। साफ पानी की बोतलें भी तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2400 से ज़ायद देगें भी तकसीम कर चुके हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि मदद इक़दाम के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुतासरीन को दस्तियाब वसाइल में जितना रिलीफ दे सकते हैं उसके लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। अवाम उन्नास से भी अपील है कि मुतासरीन में बढ़ चढ़ कर उनकी इमदाद करें। तमाम मुतल्लिका इदारे मुतासरीन की मदद के लिए कोशां हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने जाली और ज़ैदुल-मियाद अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ करते हुए डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर के सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग इखलाक अहमद की सदारत में ड्रग कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मेडिसिन डीलर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान भी शरीक थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस इखलाक अहमद ने कहा है कि नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन की फरोख्त पर मुकदमा दर्ज होगा। गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ अद्वियात पर मेडिकल स्टोर और गोदाम सील किए जाएं। अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। इस मौके पर मेडिसिन डीलर्स ने कहा कि सैलाबी इलाकों में अद्वियात की फराहमी के लिए मेडिसिन डीलर्स जिले इंतजामिया के शाना बशाना खड़े हैं। अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 3 रोज़ा उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने किला कोना कासिम बाग की सफाई के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। किले के अतराफ की शाहराहों की सफाई सुथराई भी शुरू कर दी गई है और घंटा घर, हुसैना गई, वाटर वर्क्स रोड और दौलत गेट की खुसूसी सफाई के लिए वर्कर्स को टास्क दे दिया गया है। ज़ायरीन की रिहाइश गाहों की सफाई के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया। उर्स के दौरान कंपनी वर्कर्स 24 घंटे शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में किला कोना कासिम बाग पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कैंप ऑफिस भी कायम किया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी आसिफ रऊफ ने कहा है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए सिटीजन पोर्टल को मजीद फाल करेंगे। तमाम महकमाजात अवामी मसाइल के लिए फौरी इक़दाम करें। तमाम मौसूल होने वाली दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ज़्यादा इजलास की सदारत करते हुए किया। PHA
PHE वासा PDA MDA और दीगर महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी आसिफ रऊफ ने कहा कि शिकायत के अजाले के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। मुल्तान के मकामी होटल में NGOs की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तरबियती और आगाही इजलास का इनेकाद किया गया। इस तरबियती और आगाही इजलास में दी शेल्टर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान भी शरीक थे। इस मौके पर वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मास्टर ट्रेनर सुल्तान महमूद ने कहा कि देखिए जी, ये 5 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स है पूरा, जिसको प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट कहा जा रहा है। ये 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स जो कि यहाँ पर फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इसमें शेल्टर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ये है कि जो तंजीम के लोग हैं वो प्रोजेक्ट राइटिंग स्किल्स हासिल कर सकें, और हमने इन 5 दिन के दौरान प्रोजेक्ट राइटिंग स्किल के हवाले से न सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गई बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों को करने की कोशिश की है। इन 5 दिन के दौरान पार्टिसिपेंट ने बहुत मेहनत से 3 प्रोजेक्ट प्रपोजल भी डिज़ाइन किए, जिसमें हेल्थ एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से है। यकीनन ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल हैं ये तंजीम के मेंबरान के लिए मददगार होंगे आगे फ्यूचर के अंदर फंड रेजिंग के हवाले से। ये जो हमारा आज का ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो गया 5 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, ये एक सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें हम लोकल सतह के जो मुकामी सतह के छोटे CSOs हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करवा रहे हैं, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन जो बिल्कुल लो है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ नाम की रजिस्टर हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई इस तरह खातिर ख्वाह काम नहीं किया कम्युनिटी में जो उनका नाम ऊपर आ सके। तो हम उनकी कैपेसिटी इस हद तक बिल्ड करवा रहे हैं ताकि वो अपने बुनियादी काम जैसे उनकी पॉलिसी मेकिंग है वो ख़ुद कर सकें, और अपने जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग है या कंसेप्ट नोट राइटिंग है वो ख़ुद कर सके, बजाय ये कि दूसरों की तरफ देखते रहें और हाथ फैलाते रहें कि भाई आइए हमारे लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखिए और अपने इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करें, अपने खर्चे उसके ऊपर करें। तो इसका मकसद बुनियादी यही है कि हम CSOs की कैपेसिटी बिल्ड करवा रहे हैं ताकि वो नीचे लेवल से ऊपर आ जाएं और वो अपने सारे काम खुद कर सकें। खबर जैकबाबाद से। जैकबाबाद में हमारे नुमाइंदे अली गुल मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि सैलाब में 38 फंसे हुए लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया और महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करके राशन और ज़रूरियात की चीज़ें तकसीम की गई हैं। पाक आर्मी ऑफिसर का कहना है कि बुर्ज के टूटने से पानी का शगाफ हुआ, बंद बचाने के लिए मशीनरी का इंतज़ाम करेंगे, ताहम जहाँ तक मशीनरी जा सके कि वहाँ तक बचाव बंद का काम जारी रहेगा। लोधरा में जला आराई पुलिस ने लड़की को अगवा के बाद जाति का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। 14 साल बिस्मा बीबी को मुलजिम सदाकत ने साथी सलीम की मदद से अगवा किया। अकरम की मुद्दत में मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया था। मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्फिया बिस्मा को मौसा डेसी मुलजिम सलीम के घर से बरामद कर लिया गया। मुलजिम सदाकत ने खुद को फायर मारकर मुख्फिया के वालिदैन के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद मुलजिम सदाकत के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज करके लड़की को बासियाब करा लिया। मुख्फिया बिस्मा बीबी ने अदालत में बयान दर्ज करवाते हुए मुलजिम सदाकत पर जिना का इल्ज़ाम और मुलजिम सलीम को पहरेदार ठहराया। मुलजिम सदाकत दौरान इन्वेस्टिगेशन पिस्टल 30 बोर 2 गोलियां जबकि मुलजिम सलीम से बंदूक और 12 बोर भी बरामद की गई है। केस ट्रेस करने पर SHO जल्ला आराई गुलाम मुस्तफ़ा, तफ्तीशी अफसर जफ़र इकबाल और टीम को DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने शाबाश दी। इस मौके पर DPO ने कहा कि मुतासरा लड़की और ख़ानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम करेंगे। जलालपुर पीरवाला के इलाके उच्च शरीफ रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में 20 साल नदीम जाँ बहक 45 साल शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रिक्शे पर सवार अफराद घर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। जख्मी और डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस ने कब्जे में ले ली जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सैलाब से मुतासिर अफराद हकीकी इमदाद के मुस्तहिक हैं। इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा मजहबी और अखलाकी फ़रीज़ा है। बेसहारा और गरीब लोगों की सिर्फ अल्लाह ताला के रज़ा के हुसूल के लिए टीम फैज़ान बाहू के कारकुनान करिया पहुँचने का इरादा रखती है। इन ख्यालात का इज़हार साहबजादा मोहम्मद आमिर सुल्तान ने सुल्तान बाहू गढ़ महाराजा के सैलाबज़दा इलाकों बेलागढ़ इनायत शाह और दीगर मुतासरा लोगों में इमदादी पैकेज तकसीम करते हुए साफियों से रस्मी गुफ्तगू में किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम
सलीम से। जी सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सर, ये आपकी अच्छी काविश है कि आपने सैलाब ज़दगान के लिए ये राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आप क्वेटा से दरबार सुल्तान बाहू पर आए हैं और आते ही आपने लोगों में ये राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया अपनी एक खजाने टीम के साथ। तो क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेकर दीन इलम विच होंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हूँ, 18,000 जो आलम आही अगे हुसैन दे मरदे हूँ। जेकर बंदे बैत रसूली पानी बंद क्यों करदे हूँ, जे कुछ मुलाहजा नबी सरवरदा कर दे तंबू खैमे क्यों सड़दे हूँ। पर सादिक दीन ते नादा बाहू जेड़े सिर कुर्बानी धरदे हूँ। ये वो फरीज़ा है जो मेरे जद्द अमजद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन मिशन हुसैनी लेकर चलते रहे। आज हम तकलीफ़ में हैं क्योंकि आज मखलूक खुदा तकलीफ़ में है। कोई भी शख्स तकलीफ़ में आ सकता है, मैं भी, आप भी, हमारे प्यारे, आपके प्यारे। अगर आज हम किसी की मदद अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो कल लोग हमारी मदद भी ज़रूर करेंगे। ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। मेरी हर शख्स से इल्तजा है, मैं इल्तजा करता हूँ, खुदारा घरों से निकलिए, घरों से निकलकर जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। ये काम आप भी कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है और कारवान खुद बनते चले जाते हैं। खुदारा निकलिए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। अल्लाह करीम आपके और हमारी इस काविश को और ये टीम फैज़ान बाहू के ये नौजवान जो घरों से निकले हैं, पानी को अपना जेवर बनाकर बग़ैर डरे हुए इस पानी के साथ निकले हैं। ना कर मिन्नत खाज खिजरदी तेरे अंदर आब हयाती हूँ। तो अल्लाह करीम हम पर राज़ी हो जाए और अल्लाह जितने भी सैलाब ज़दगान जहाँ जाएँ, हम जहाँ जहाँ तक पहुँच सके पहुँचेंगे। लेकिन खुदारा आप लोग भी निकलिए और लोगों की मदद कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी सलीम, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानेवाल से खबर है, यहाँ पर खानेवाल के नवाही इलाके थाना मखदूमपुर की हुदूद डांगरा वाले चक के रिहायशी कमर जमान को नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मकतूल के लवाहिकीन कई घंटों से पोस्टमार्टम ना होने पर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। खानेवाल के नवाही गाँव डांगरा वाले और हुदूद थाना मखदूमपुर के रिहायशी कमर जमान को इस तरह नामालूम अफराद ने तेज धार आले से बेरहमी से कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश को वारसा सरकारी अस्पताल मखदूमपुर लेकर गए। सरकारी अस्पताल मखदूमपुर ने पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल खानेवाल रेफर कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल ट्रामा सेंटर में कई घंटों से टाल मटोल से काम लिया जाता रहा और मकतूल कमर जमान का पोस्टमार्टम ना हो सका। मकतूल के बेटों ने मीडिया को बताया कि इस तरह से हमारे वालिद को नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया और हमारे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मकतूल के बेटों और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए सीईओ हेल्थ और डीसी खानेवाल ज़हीर अब्बास चट्ठा से मकतूल के फौरी पोस्टमार्टम का मुतालबा किया है। डेंगू के हवाले से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जहानिया में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के इनेकाद का मकसद तलबा को आगाह करना है कि खुद को डेंगू मच्छर से कैसे महफूज रख सकते हैं। जहानिया में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जहानिया में इंसदाद डेंगू के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद असगर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल थे। मेज़बानी के फ़राइज़ मोहम्मद अफजल हामदी ने सरअंजाम दिए। सेमिनार में असातिज़ा किराम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि खुसूसी शिरकत अब्दुल वहाब ने की। फोकल पर्सन डेंगू प्रोफेसर मसाहिर अब्बास ने डेंगू के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। एसी चौधरी मोहम्मद अकमल ने कहा कि आज सेमिनार मौसू के मुताबिक वक्त की ज़रूरत है। जिस खूबसूरत अंदाज में सेमिनार का इनेकाद किया गया यकीनन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे में अमन्नास को आगाह करना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। कोट अद्दू में दरियाए सिंध हेड तौसा बिराज में पानी का उतार चढ़ाव जारी है। 10 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई। हुकूमती नुमाइंदे और मकामी एमपीए विजिट और फोटो सेशन तक महदूद हैं। मुतासिर अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करके खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध हेड तौसा बैराज जो है वो जिसमें उसमें पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में सामने आ रहा है। तौसा बैराज का जो दरिया है वो बिपरता जा रहा है। जो मुतादिद बस्तियाँ हैं
उनको जो है अपनी लपेट में लेता दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया की बात करता चलूँ, इंतज़ामिया जो है मुख्तलिफ जो बंद हैं वहाँ पे विज़िट करती तो दिखाई दे रही है, लेकिन ताहाल जो है अमली इक़दामात जो है कोई भी देखने में सामने नहीं आ रहे। मैं इस वक्त डाउन स्ट्रीम ये लून वाला जो है मौज़ा है, यहाँ पे मेरे साथ मकीन मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं। मुतादिद मकान जो हैं वो इनके जो है ज़मीन बोस हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तुम मैं को दसे सो ई टाइम जेड़ा कितना नुकसान थी चुके। DC साहब भी आए, कोई तुम्हारी इमदाद की थी ने तो आपको मुतबादिल जा रहे थे साहब AC साहब आयन, सारे आयन, सिर्फ वो बातें करके लगे गए, कोई उन्हें कोई इमदाद नहीं भेजी। अज तू हफ्ता थी गई मैं समझ बंदे मकान डट्ठे पे थोड़े सामने, छोटे छोटे बच्चे इमें बैठे जिन्हें को कोई राशन वगैरह, कोई बिस्तरा, कोई कैंप, कोई चीज़ नहीं मिली। खुले आसमान तले बैठन, बिल्कुल मकान ढह गए थोड़े सामने। मलबा लाते मस्जिद, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं 1 रुपए दी एक इमें समझ छोटी छोटी कोई चीज़ इमदाद बिल्कुल नहीं मिली, कपड़े तक। अच्छा बिल्कुल बताता चलो, यहाँ पे जो है एक गवर्नमेंट स्कूल भी है लून वाला, वो भी जो है इस वक्त दरिया की जद में जो है आता दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट है स्कूल के वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तुसा मैं को दसे सो तुम्हारा ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तुसा इतना ही पढ़ते हुए इंतजामिया इंदे हिफाजती इकदाम वास्ते क्या करें पे क्या कोई काम नहीं करनी भाई, नुकसान बाकी करने पान, लेकिन ना कुछ मिले मैंने। ये दरिया के नज़दीक पच्चा इंशाअल्लाह ढाए वैसी ते साको इमदाद भी कश नहीं मिली गई। असा तस्से भुखे साढ़े बाल बैठे मवेशी, यहाँ 500 जुगा है जो बर्बाद हो चुका है। ना इंतजामिया ने कोई आपकी मदद की अभी तक? कहीं नहीं, बर्बाद करके लगे गए। मकान गिर रहे हैं, आप अब किस जगह बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? बस खुले आसमान तले बैठे हैं, बस कोई एक कैंप भी नहीं मिला ना कोई। अच्छा मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से जो अब तक नुकसान हुआ है? सारा फिलहाल मुतालबा ही था मेडिसन कैंप लावन और बोला उन्हें वास्ते खुराक देवन और बच्चों वास्ते खीर मकसद है खुराक उन्हें दी देवन और मवेशी। अच्छा बिल्कुल बताता चलो, इस वक्त जो यहाँ पे जो मकीन है मुतासरीन है इंतजामिया के खिलाफ जो भरपूर सरापा एहतजाज है। जो स्कूल है गवर्नमेंट लोन वाला वो भी जो इस वक्त दरिया की जद में आने। हमजा आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। IG पुलिस खालिद महमूद की अहकामात की रोशनी में जोन शाहिद जावेद और DIG जोनल कमांडर सेक्टर कमांडर इस्माइल की हिदायत पर मोटरवे सेंट्रल 2 जोन पर चलने वाली तमाम छोटी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के टर्मिनल्स पर ब्रीफिंग सेशन का आगाज कर दिया गया है। DSP मसरूर अली ने बस के अमले बस होस्टेस को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में बस से बाहर निकलने या किसी भी हंगामी सूरत हाल में हिफाजती आलात के मौसर इस्तेमाल के बारे खुसूसी ब्रीफिंग दी और साथ साथ इमरजेंसी की सूरत में बस में पिछली जानिब इमरजेंसी एग्जिट का गेट खोलने और उससे अखराज बारे बताया गया, ताकि वो हर सफ़र का आगाज़ करने से पहले तमाम मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर के बारे में आगाही फराम करे। इसके बाद तमाम बस होस्टेस ने मुसाफिरों को ब्रीफिंग भी दी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस कौमी शाहराहों पर कानून के बिला तफरीक अमल दरामद के साथ मुसाफिरों के सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाते हुए तमाम लोगों की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है। DSP मसरूर अली ने मज़ीद बताया कि मोटरवे पर किसी भी मदद या शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 130 या स्मार्टफोन एप्लीकेशन हमसफ़र ऐप से भी मदद हासिल की जा सकती है। खुराक के नाम पर इंसानी सेहत से खिलवाड़ की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर औलिया के बासियों को मदर सेहत खुराक खाने से बचा लिया। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान उनकी हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन ने फूड सेफ्टी टीम की हमरा बस्ती नूरवाला में AB ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारकर 5000 किलो खट्टी मीठी इमली मटेरियल और 2000 किलोग्राम फंगस सदा अचार तलफ कर दिया गया। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। फूड बिजनेस मालिकान ने भारी मिकदार में मुस्तीदा इमली और अचार स्टोर कर रखा था। गैर मियारी खुराक मुल्तान शहर और लोकल एरियाज में दुकानों पर सप्लाई की जानी थी। फूड अथॉरिटी ने मौके पर पहुंचकर हज़ारों किलोग्राम मुज़र सेहत खुराक बरामद कर ली। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान ने कहा है कि जालसाज माफिया के तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे। वीनस न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।